हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी बीपीएससी टायर 3.0 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए जो हमारे आज मैं हिस्ट्री की क्वेश्चंस लेके आई, जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले मैंने जो प्राचीन इतिहास था वो कराया था, उसकी सारी पार्ट्स करा दिए हैं और अब मैं लेकर आई हूँ आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास कराऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन इसमें एक ही वीडियो में कवर करना चाहूँगी। अगर नहीं हो सके तो मैं इसके दो पार्ट बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा क्या है, और ये सभी क्वेश्चंस हमारे घटना चक्र बुक से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, और ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बीपीएससी के जो भी एग्जाम हुए हैं अभी तक उन सभी में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, करेंगे गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे करें कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो क्या थी, दिल्ली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं कि ढाई दिन का झोपड़ा, जो ढाई दिन का झोपड़ा है वो क्या था। तो ढाई दिन का जो झोपड़ा है वो क्या था, एक हमारी क्या थी, मस्जिद थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुतुब मीनार कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। जो कुतुब मीनार था वो किसके द्वारा जो था वो कंप्लीट किया गया था, यानी कि पूरा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो भारत में यानी कि इंडिया में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, किसको किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का, तो बिहार का यानी कि बिहार जो हमारा बिहार है उसका प्रथम यानी कि पहला मुस्लिम विजेता, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो कौन था हमारा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था वो कौन थे, बख्तियार खिलजी थे। कौन थे, बख्तियार खिलजी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे हैं कि बिहार पर बख्तियार खिलजी, यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ये जो थे प्रथम मुस्लिम विजेता थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। जो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो प्राप्त हुआ है वो किससे हुआ है। तो वो हमारा जो था प्राप्त हुआ है तो वो किससे हुआ है, तबकाते नासिरी से। किससे, तबकाते नासिरी से हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा विहार का जो विध्वंस किया था किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने जो था बिहार में, कहाँ, बिहार में अपना प्रथम यानी कि पहला सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था, मलिक जानी को। किसे, मलिक जानी को किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। कह रहे हैं कि वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था। तो किसने यहाँ पे किया था, हमारा बलबन ने। किसने किया था, बलबन ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने, किसने, यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान ने, ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी, यहाँ पे किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया, तो जब उसने राजत्व प्राप्त किया तब तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो कह रहे हैं कि जब उसने जो था क्या था, राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वो जो था क्या था, शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः क्या था, स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। जो बर्नी था उसने ये कथन जो था कौन से सुल्तान यानी किस सुल्तान के लिए कहा था। किस सुल्तान के लिए कहा था, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? यानी कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके प्रसिद्ध अलाउद्दीन के जो सेनापति थे उनमें प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी किसकी जो थी मृत्यु हो गई थी? जब मंगोलों का विरुद्ध हुआ तो उस समय लड़ते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई थी? जफर खां की हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि रानी पद्मिनी का नाम रानी पद्मिनी का जो नाम है वो अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। जो रानी पद्मिनी थी उनका नाम जो था वो किससे जोड़ा जाता है? अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता था। उनके पति का नाम है, तो उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। किसका? रानी पद्मिनी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय जो था देवगिरी के शासक कौन था? तो देवगिरी के शासक जो था वो कौन था? रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं कि किस सुल्तान के काल, यानी कि कौन से सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? खालिसा भूमि जो थी अधिक पैमाने में क्या होती? विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण जो था वो किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो था किस सुल्तान ने करवाया था? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने जो था सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी, नहरों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? हमारा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा, जो दारुल शफा था वो क्या था? तो दारुल शफा जो था वो एक क्या था? खैराती जो था हमारा, एक खैराती अस्पताल था। क्या था? दारुल शफा। अगर बात आ जाती है दारुल शफा की तो आप क्या ले आएंगे? एक खैराती अस्पताल था। क्या था? दारुल शफा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? किसने दिलवाया था? यहाँ पे फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने जो था वो किसका था? जो इन्होंने जो था वो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कहने कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो तो कह रहे हैं कि किस सुल्तान ने, कौन सा सुल्तान ने जो था फलों में की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? किसने किए थे? फिरोज तुगलक ने किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहे हैं कि फारसी यात्री थे अब्दुल रज्जाक। फारसी यात्री कौन थे? अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो कह रहे हैं कि फारसी यात्री थे अब्दुल रज्जाक भारत में जो था वो किस राजा के शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? कृष्ण देव राय किसके आए थे? तो ये आए थे हमारा देवराय सेकंड में आए थे, द्वितीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कहने के तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? जो तैमूर के आक्रमण के बाद, जो तैमूर में आक्रमण होता उसके बाद जो था वो क्या हुआ? भारत में, इंडिया में किस वंश का राज स्थापित हुआ? जब तैमूर का आक्रमण हुआ उसके बाद जो था भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो किस वंश का राज स्थापित हुआ था? हमारा किस वंश का हुआ था? सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे कहें निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब वो आगरा है? कहें कि ऐसे किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था? कौन सा सुल्तान ने एक नगर को बसाया था जहाँ क्या है? अब आगरा है। तो वो कौन सा? सिकंदर लोदी ने जो था वहाँ पे नगर बसाया था जो जहाँ पे अब क्या है? वो आगरा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 26 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो हरिहर बुक्का। कौन थे? हरिहर बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हरिहर बुक्का थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे कह रहे हैं विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। जो विजयनगर है उसके पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। किसने? तो विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान करना है हमें। इसमें से उन शासक को पहचानना जो विजयनगर का पहला शासक था जिसने बहमनियों से क्या छीना था? गोवा को छीना था। बहमनियों से क्या छीना था? गोवा को छीना था। तो ये कौन था? हरिहर द्वितीय थे। कौन थे? हरिहर द्वितीय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कहने के विजयनगर के राजा
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के राजा, और राजा कौन थे? वो कृष्णदेव थे। कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के राजा जो जिनका नाम क्या था? कृष्णदेव था। और जो गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो किस राजा के साथ लड़ा था? तो किसी के साथ ना, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे कहना है कि विजयनगर साम्राज्य के जो विजयनगर था, उसका विजयनगर साम्राज्य जो था उसका वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसका मुख्य विशेषता क्या थी? उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? तो क्या थी? भू स्वराज्य। क्या था? भू स्वराज्य था। भू राजस्व, सॉरी, तो क्या था? भू राजस्व था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे कहने के विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? जो विजयनगर साम्राज्य है उनका जो अवशेष है, तो हमें कैसे पता चला कि मतलब ये विजयनगर है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो कहाँ मिलता है? तो वो कहाँ, विजयनगर साम्राज्य का जो है अवशेष है वो हमें मिलता है, कहाँ मिलता है? तो वो हमें मिलता है हम्पी में। कहाँ मिलता है? हमें हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। जो दीवाने अर्ज विभाग है वो किससे संबंधित है? तो दीवाने अर्ज विभाग जो संबंधित है वो हमारा किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से संबंधित है। किससे? रक्षा विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो जो शिवाजी थे उनकी राजधानी कहाँ थी? जो शिवाजी थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? रायगढ़ में थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहमनी राज्य, जो बहमनी राज्य था, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? हमारा अलाउद्दीन हसन था। कौन था? अलाउद्दीन हसन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहे हैं कि सनराज़ामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सनराज़ामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो किससे थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। कौन? सनराज़ामी प्रथा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद, यानी कि भूमि के उत्पाद पर, जब भूमि में जो उत्पाद होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी मतलब चीज़ें उत्पादित होती हैं, उन पर लगने वाला कर को इंगित करता है। कौन इंगित करता है? इसमें से देखो, खराज भी इंगित करता है, उश्र भी इंगित करता है, और मुत्तकई भी इंगित करता है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा वो हमारा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या है? डी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहे हैं कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो कह रहे हैं कि कौन से सुल्तान ने ज़मीन में फसल, अब क्या है, ज़मीन में जो फसल है, फसल की नपाई का, ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो किसने किया था? हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया शेख बहाउद्दीन ज़करिया किस संप्रदाय के थे? तो ये किस संप्रदाय के थे? कौन? शेख बहाउद्दीन ज़करिया किस संप्रदाय के थे? ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वो हमारा किसका है? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। तो शेख बहाउद्दीन ज़करिया किस संप्रदाय के थे? कौन थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहे हैं कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 50 इकाइयों में विभाजित किया था? तो किसने किया था यहाँ पर से? तो ये किया था हमारा उपयुक्त में से किसी ने नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया था, क्योंकि इसमें जो था वो कह रहे हैं कि जो इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहे हैं कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित किसका संबंध? जवाबित का जो संबंध था, रिलेशन था, वो किससे था? तो जवाबित का संबंध था वो राज कानून से था। किससे था? राज कानून से था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। कह रहे हैं कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल के सिक्के टंका शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो किस धातुओं के थे बने हुए? तो किसके थे? चांदी के बने थे, चांदी तांबा के बने थे।
देखिए इसका जो हमारे डिटेल दे रखी है वो क्या दे रखी थी, सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबा का बना बना होता था। सल्तनत काल में जो टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था, ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। शशगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 48 था। कितना था? 1:48 था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? जो भारत यानी कि इंडिया में जो कागज़ का हमने प्रयोग किया था वो कब से प्रारंभ हुआ था? यानी कह रहे हैं कौन सी सन से मतलब ईस्वी से प्राप्त हुआ था? कैसे? 12वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है, 42 है। कह रहे हैं कि तबकात नासिरी का लेखक कौन है? तबकात नासिरी का जो लेखक है वो कौन है? हमारा मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी का लेखक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहे हैं कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। जो सभी भक्ति संत थे उनके मध्य, जो जितने भी भक्ति संत थे उनके मध्य एक समान यानी कि एक सी विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा। अपनी जो वाणी थी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कहने के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? कहने के निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किससे इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। कहने के बारहमासा, जो बारहमासा है, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बारहमासा की जो रचना की थी वो किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी बारहमास की। देखिए बारहमास की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। और जो पद्मावत है, पद्मावत का कहाँ महत्वपूर्ण स्थान? हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे कहने के पानीपत के युद्ध में पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। कहने को उनका मुख्य कारण क्या था जीत का? तो उनकी जीत का मुख्य कारण क्या था? उनकी सैन्य कुशलता। क्या थी? उनकी सैन्य कुशलता उनकी जीत का मुख्य कारण था। किसका? बाबर का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। कहें तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? जो तुजूक बाबरी थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? जो तुजूक बाबरी थी वो हमारी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हुमायूं ने चुनार दर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दर्ग पर, किस पर? चुनार दर्ग पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। किसने? हुमायूं ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने, यहाँ पे किसने जो था अपने बादशाह पति, कौन उनके पति जो थे वो बादशाह थे, बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? हाजी बेगम ने कराया था। किसने? हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? जो हुमायूंनामा था उसकी रचना जो थी वो किसने की थी? तो हुमायूंनामा की जो रचना की थी वो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे कहने के हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। जो हुमायूं कह रहे हैं कि यहाँ पे हुमायूं द्वारा लड़े गए, जो हुमायूं ने 4 मतलब युद्ध लड़े थे, प्रमुख युद्ध लड़े थे, जिनको हमें क्या है उनके अकॉर्डिंग मतलब डेट के अकॉर्डिंग लगाना है, सही क्रम अंकित करना है। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहाँ लड़ा था? उन्होंने लड़ा था देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। कहने के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो कहने के ऐसा कौन सा सुल्तान था? यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा सुल्तान था जिसने पहले तो हजरत आला की उपाधि अपनाई और उसके बाद क्या बना? वो सुल्तान बना। तो कौन था? शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। कहने के शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो शेरशाह है उनका मकबरा जो है वो हमारा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो हमारा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है।
होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की जो सेना के सेनापति, महाराणा प्रताप की जो सेना थी और सेना के जो सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका जो सेनापति मेन था वो कौन था? तो कौन था? हकीम खान थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर यानी कि जो हमारे जाने वाली ट्रैवलिंग कर जो होता है वो जो हमारा क्या होता है टेक्स्ट होता है उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने, और यहाँ पे मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, किसने कर दिया था? अकबर ने कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहे हैं कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। जो अकबर ने क्या किया था? बंगाल और बिहार को किसने मिलाया था? मुगल साम्राज्य में मिलाया। और तो कब मिलाया था? ये मिलाया था 1576 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? जो भारत इंडिया में ऐसा कौन सा शासन काल था जिसमें जो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था गठन हुआ था? कब हुआ था गठन? अकबर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था कायम भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहे हैं आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो थी वो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 59 है, कह रहे हैं कि एतमादुद्दौला जो थे, एतमादुद्दौला थे, उनका मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो था वो आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहे हैं कि पर्चिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो पर्चिनकारी जो है वो किससे संबंधित है? तो पर्चिनकारी जो है, देखिए क्वेश्चन को याद रखिएगा, तो पर्चिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? दीवार में अर्धकीमती यानी कि अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, तो ये क्या था? पर्चिनकारी कहलाता था। तो पर्चिनकारी किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, तो ये क्या हमारा कहलाता? पर्चिनकारी कहलाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। जो मध्यकाल था हमारा, जो मुस्लिम काल था, उसमें कहने कि जो बटाई शब्द था, कौन सा शब्द? बटाई शब्द का अर्थ क्या था? बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। किसका? लगान निर्धारण का तरीका था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहे हैं कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? कहने कि कौन से मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए क्या बनवाए थे? कारखाने बनवाए थे। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? हुमायूं ने बनवाए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहे हैं कि दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी अकबर का नाम नहीं दे रखा है। तो इसका क्वेश्चन, इसलिए इसका उत्तर जो है वो हमारा, अगर वैसे आ जाता है तो आप इसको अकबर लिख सकते हैं, वैसे नहीं तो हमारा कोई भी अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम कौन था? दास्ताने अमीर हमजा था। तो ये किसने बनवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहे हैं कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? जो यूरोपीय चित्रकारी आए थे वो किसके प्रवेश में आए थे? किसके दरबार में हुआ था? तो किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहे हैं कि दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। कौन? दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किसके थे? अकबर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहे हैं कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जो मुगल चित्रकला थी वो किसके नेतृत्व में, किसकी गाइडेंस में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो किसके नेतृत्व में जो थी शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के नेतृत्व में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहे हैं कि
जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जो जाप्ती प्रणाली थी वो किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली जो थी वो किसकी उपज थी? अकबर की उपज थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। कहने के ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये कह रहे हैं कि ये कथन किसका है? तो हमें ये कथन किसका बताना है? तो ये कथन जो है हमारा किसका है? विलियम फिंच का है। किसका है? विलियम फिंच का है। देखिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं अगर, तो कह रहे हैं कि विलियम फिंच के अनुसार, किसके अनुसार? विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद में स्थित कह के पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष, कितने? 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। कितने लोगों ने? 5000 से लेकर 20,000 लोगों ने इसमें काम किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। कह रहे हैं कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर, कहाँ इसका नाम था? कश्मीर का अकबर। तो नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन था? हमारा सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। कौन था? सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर भी के नाम से भी प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? हमारा सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। कह रहे हैं कि दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दो अस्पा एवं सी अस्पा जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है। कह रहे हैं कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? बी, कंधार थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। कह रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। जो दिल्ली में लाल किला था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो था वो हमारा किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। कहने के निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने, कौन से इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को, किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव। कौन? A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद शब्द का, जो जिहाद शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो जिहाद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। कह रहे हैं कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? जो पटना है, पटना में यानी कि पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में कौन से गुरु का जन्म हुआ था? सिख के गुरु थे, उनका जन्म तो गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और ये क्या थे? सिख गुरु थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब में मुहतसिब था। जो मुहतसिब था वो क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। कहने के मुगल प्रशासन में मदद माश, मुगल प्रशासन, कौन सा? मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है। जो मदद माश है वो किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को क्या करता है? इंगित करता है। कौन इंगित करता है? मदद माश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कहने के निम्नलिखित में से किस मुगल शाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? कहना कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर, कौन वजीर थे? वजीर कौन थे? गाजीउद्दीन ने दिल्ली में, गाजीउद्दीन क्या करा था? दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो किसी ने दाखिल होने दिया था? जो शाह आलम द्वितीय को जो था गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब मैं देखिए लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आऊँगी? आधुनिक भारत का इतिहास। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।